राजधानी में एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे, चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। राघव चड्ढा की बीजेपी में एंट्री अब आधिकारिक हो चुकी है, जहां उनकी ज्वाइनिंग बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की मौजूदगी में हुई। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, कैसे बढ़ा ये टकराव और अब आगे क्या हो सकता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। आम आदमी पार्टी के सबसे भरोसेमंद और उभरते चेहरों में गिने जाने वाले राघव चड्ढा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि वो आप पार्टी से दूरी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने अपने बयान में साफ कहा कि जिस पार्टी को उन्होंने खून पसीने से सींचा, अपने 15 साल दिए, वही अब अपने मूल सिद्धांतों, मूल्यों और नैतिकताओं से भटक चुकी है। उनका कहना है कि पार्टी अब देश हित में नहीं बल्कि व्यक्तिगत लाभ के लिए काम कर रही है। राघव ने खुद को राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी बताया और दोहराया कि वो लंबे समय से ऐसा महसूस कर रहे थे। में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। राघव चड्ढा ने सिर्फ पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया बल्कि एक बड़ा राजनीतिक दावा भी किया है। उनका कहना है कि राज्यसभा में आपके कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 2/3 से ज्यादा उनके साथ है और वो संविधान के प्रावधानों के तहत बीजेपी में विलय की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में साइन किया हुआ पत्र राज्यसभा चेयरमैन को सौंप दिया गया है। दरअसल संविधान के मुताबिक अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद एक साथ अलग होते हैं तो उसे विलय माना जा सकता है और उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। दरअसल दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ ऐसा नियम है जिसके तहत अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़ देता है या फिर पार्टी के खिलाफ जाकर वोट करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। राघव चड्ढा के दावे के मुताबिक बीजेपी ज्वाइन करने वाले नामों में स्वाति मल्लिवाल, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहानी हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि ये लोग आखिर है कौन। स्वाति मल्लिवाल दिल्ली से राज्यसभा सांसद है और महिला अधिकारों के मुद्दों पर खुलकर बोलने वाली तेज आवाज के तौर पर जानी जाती है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अपनी एक मजबूत और प्रभावशाली पहचान बनाई है। अशोक मित्तल पंजाब से राज्यसभा सांसद है और हाल ही में उन्हें राघव चड्ढा की जगह आपने राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर बनाया था। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही दिनों पहले उनके घर पर ईडी का छापा पड़ा था, जिससे उनका नाम पहले ही सुर्खियों में था। संदीप पाठक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद है और क्रिकेट से राजनीति में आए हरभजन सिंह, उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहानी तीनों ही पंजाब से राज्यसभा सांसद है। अब नजर इस बात पर है कि इन नामों में से खुलकर कौन सामने आता है और कौन नहीं। इन नामों में से 2 लोग तो राघव चड्ढा के साथ कॉन्फ्रेंस में नजर आए। अगर राघव चड्ढा के दावे के मुताबिक पार्टी के 2/3 लोग अलग होते हैं तो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के पास गिने चुने नाम बचते हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम संजय सिंह का है, जो पार्टी के सबसे मुखर और एक्टिव सांसदों में गिने जाते हैं। इसके अलावा सुशील गुप्ता और नारायण दास गुप्ता जैसे नाम भी पार्टी के साथ बने रह सकते हैं। ये पॉलिटिकल कियोस यही नहीं रुका। राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद भगवत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राघव चड्ढा को टारगेट करते हुए कहा कि पार्टी लाइन से हटकर चलना और व्यक्तिगत एजेंडा आगे बढ़ाना लंबे समय से दिख रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब की जनता के लिए काम करना ही पार्टी की प्राथमिकता है और जो लोग उस फोकस से हटते हैं वो खुद को पार्टी से अलग कर लेते हैं। पार्टी वड्डी हुंदी है, संगठन वड्डा हुंदा, व्यक्ति वड्डा नहीं हुंदा। ये 6-7 जाने जिहड़े गए ने, ये पंजाब नहीं हैगे, ये गदार ने, पंजाबियां दे गदार ने। बैठिया बिठाया नूं
गद्दियां मिल गई, वोटां तो मंगनियां नहीं पईयां जी, ना किसी बुरे हथ जोड़ने पे, ना गलियां जाके लोगों के मुद्दों की गल करनी पई, बस बनी बनाई एक सीट मिल गई, चलो जी उत्थे राज सभा च, उत्थे जाके तिकड़मबाजियां करन लग गए, यार मैनू लै लो मैनू लै लो। ये अपनी जान बचाउण नूं उत्थे गए ने। होना इन्हां दा उधर भी कख नहीं, क्योंकि बीजेपी है वो ना रंग ला के छड़ देंदे आ बस। लेकिन सवाल ये है कि आखिर राघव चड्ढा पर पिछले कुछ समय से इतने सवाल क्यों उठ रहे थे। पार्टी के अंदर ही उन पर आरोप लगने लगे थे कि वो आम आदमी पार्टी की लाइन से हटकर चल रहे हैं और अपनी अलग पॉलिटिकल स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के लोगों में ये भी असंतोष था कि राघव चड्ढा कई अहम मौकों पर चुप रहे, खासकर जब दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल गए हों या उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली हो। राघव चड्ढा की तरफ से उस समय कोई बयान सामने नहीं आया था और ना ही वो अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे। इस बात को भी पार्टी के लोग अलग नजरिए से देख रहे थे। भगवंत मान ने सीधे तौर पर राघव चड्ढा को निशाने पर लिया और पार्टी लाइन से हटकर चलने के आरोप लगाए। ये भी कहा गया कि राघव जो पंजाब से सांसद है, उन्होंने राज्य के अहम मुद्दों को संसद में उतनी मजबूती से नहीं उठाया जितनी उम्मीद की जा रही थी। उदाहरण के तौर पर जब पंजाब में बाढ़ आई तब भी उनके द्वारा उस मुद्दे को बड़े स्तर पर नहीं उठाने की बात कही गई। इसी तरह प्रधानमंत्री राहत कोष को लेकर भी सवाल नहीं उठाने को लेकर उन पर निशाना साधा गया। यानी पार्टी के अंदर काफी समय से उनके रोल और एक्टिविटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। इसके साथ ही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं पर उनकी चुप्पी को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। दूसरा, राज्यसभा में पार्टी के कोटे से मिलने वाले समय का उपयोग वो ज्यादा कर रहे थे, जिससे अन्य सांसदों को कम मौका मिल रहा था। पार्टी का ये भी मानना था कि कई बार पार्टी के मुद्दों को वो उतनी मजबूती से नहीं रख पा रहे थे या उनसे बचते थे, लेकिन अननेसेसरी मुद्दों को रख रहे थे। दिल्ली सरकार की मंत्री अतीशी ने भी राघव चड्ढा पर तंज कसते हुए कहा था कि राघव, आप बीजेपी से डरते क्यों हैं? उनके खिलाफ बोलने से डरते क्यों हैं? मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा, आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, आप उस पर बोलने से डर रहे हैं। राघव चड्ढा और पार्टी के बीच टकराव के संकेत साफ दिखने लगे थे। दरअसल 2 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा को पत्र लिखकर राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाने की मांग की थी। इसके बाद पार्टी ने उन पर आरोप लगाए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से बच रहे हैं और सॉफ्ट पीआर में लगे हुए हैं। वहीं राघव चड्ढा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो संसद में हंगामा करने नहीं बल्कि जनता के मुद्दे उठाने जाते हैं। इसके बाद राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि उन्हें खामोश कराया गया है, लेकिन वो हारे नहीं हैं। वो सही समय पर अपनी बात रखते रहेंगे। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई थी जब राघव चड्ढा लगातार राज्यसभा में जनहित के मुद्दे को ला रहे थे। वो ऐसे मुद्दों पर बोल रहे थे जो सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़े थे, चाहे वो एयरपोर्ट पर महंगी चाय का मुद्दा हो या जोमैटो ब्लिंकिट डिलीवरी गाइज की समस्या और न जाने ऐसे ही कितने और आम मुद्दे। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। उनके इस वीडियो के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि राघव चड्ढा पार्टी छोड़ सकते हैं और आज उन्होंने इस पर आधिकारिक मोहर लगा दी। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि वो अब आम आदमी पार्टी से खुद को अलग कर रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम को पंजाब के नजरिए से देखें तो अगले साल पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और ठीक उससे पहले राघव चड्ढा का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना एक बड़े राजनीतिक मूव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वो खुद पंजाब से आते हैं और उनकी मौजूदगी वहां के चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। ये देखना अब दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।